ये 2025 में इंडोनेशिया की नवीनतम डरावनी फिल्म है। एक महिला से नरक, एक आदमी की कहानी बताती है जो अपनी पत्नी का बलिदान करती है, जो अभी अभी शैतान को दरवाजे से गुजरती है। जांग फू मेयर के लिए स्थानीय उम्मीदवारों में से एक है। आवा ने पोडियम पर अपनी पत्नी की घोषणा की। फराह को पीछे कोई बुला रहा है। पीछे मुड़ता है। अजीब आह पियाओ चेतावनी देता है। भीड़ में एक महिला को नाक से खून बह रहा था। रहस्यमय महिला आह पियाओ गायब हो गई। उसके पति ने बताया कि उसके अलावा 2 अन्य महापौर उम्मीदवार भी थे, जिनके मुकाबले आवा का कोई फायदा नहीं था। उस दोपहर राफा घर पर खाना बना रहा था और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई उसे गले लगा रहा था, लेकिन जब वह मुड़ गया तो उसे कोई परवाह नहीं थी। इस अजीब व्यवहार से राफा भ्रमित हो गया। जब वह वापस आया तो उसने उसे बताया कि यह सब जानबूझकर मांस उठाने का नाटक किया। जब मैं बाहर गया तो मैंने पाया कि दरवाजे पर कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक मेरे पीछे की रोशनी अजीब तरह से चमकने लगी और ध्वनि ने अपनी बेटी की आवाज जारी रखी। फिर अगले 1 सेकंड में सीट पर सभी रोशनी बंद हो गई। एक मृत चूहे ने उसे नीचे गिरा दिया। पैर खेत की गायों के पैर थे और उन्हें बेतहाशा चबाया गया और मृत चूहे को खाया। अगले सेकंड में राफा ने अपने सपने में बिग डॉग और बिग डॉग के नाटक पर विश्वास किया, ये सोचकर कि यह मेरा बुरा सपना था। मेरे पति आवा भी सुबह बाहर से लौट आए और राफा से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए चुनाव लड़ने के लिए उसके साथ बाहर जाएं, उसके खींचने का इंतजार करें और खाता छोड़ने की प्रतीक्षा करें। नौकर सौंदर्य प्रसाधन के साथ दिखाई दिया। यह दर्शाता है कि उसे अपनी पत्नी के लिए मेकअप करने का आदेश दिया गया था। फिर उसने खुशबू का इस्तेमाल किया। आपातकालीन स्वागत बेल्ट के नौकर ने जांच करने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। खिड़की खोल दी गई। सफेद वस्त्र पहने कई लोग बाहर खड़े थे। राफा का पूरा शरीर चला गया। अलमारी अजीब तरह से खुल गई और महिला ए पियाओ ने पूरी तरह से दिखावा करना बंद कर दिया। जांच में पाया कि अनुष्ठान हो रहा था। जमीन पर शरीर को साफ करने वाले हाथों की तस्वीरें थीं। साई ने अपनी बेटी की पोशाक पहने हुए फराह के प्रकट होने का इंतजार किया। फराह अपने प्रतिद्वंद्वी के घर में जा रही थी। पैकिंग फर्श पर मरने वाला व्यक्ति उसके पति का प्रतिद्वंद्वी लाओ वांग था। फराह जाग गया। वह घर पर पड़ी थी। उसका पति गायब हो गया। किसी ने बताया कि लाओ वांग की मृत्यु हो गई थी। चुनाव प्रतिद्वंद्वी के रूप में उसे अंतिम संस्कार में भाग लेना पड़ा। मृतक को देखना लाओ वांग की पल। फराह ने इसका समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। सपना इतना वास्तविक महसूस हुआ कि उसे उसके पति द्वारा ले जाया गया। रात तक मेरी बहन अचानक देर रात आई, लेकिन अब्बाओ ने विभिन्न कारणों से उसे गोली मार दी। क्योंकि इंडोनेशिया में महिलाओं की स्थिति बहुत कम थी, मेरी बहन के पास अकेले मोटरसाइकिल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछवाड़े के खेत में कई लोग दिखाई दिए और पूछताछ के बाद पता चला कि यह अवगा का प्रतिबंधित क्षेत्र था। अगली सुबह जब फराह उठा और रेफ्रिजरेटर खोला तो उसने पाया कि वहां एक फल बैग था जिसमें लाओ घोड़ा था। चीख सुनते हुए ब्यूरेन भाग गया। बाहर निकलने के बाद उसने अपने मालिक को अपने बाल सौंप दिए। फराह को एहसास हुआ कि यह सब उसके पति ने किया था, इसलिए उसने चुपके से उसका पीछा किया। आखिरकार उसने पाया कि नौकर ने अपने बालों का उपयोग अंधेरे में खो गई महिला आपियाओं का हाथ बाहर निकाला और राफा इतना डर गया कि वह दरवाजे पर चला गया और वापस जाने की हिम्मत नहीं की। उसने कुछ तस्वीरें ली और अपनी बहन को भेज दी। उन्होंने अपनी पत्नी की पीठ खोली, चाकू से गुलाबी त्वचा के 2 टुकड़े निकाले, उन्हें एक गाय की खोपड़ी पर रख दिया और अंधेरे में छिपी महिला आपियाओं को बुलाना शुरू कर दिया। इसलिए उसने रात भर गाय को बाहर निकाल लिया और दूध दूह दिया और फिर इसे सड़क के किनारे ग्रामीणों को वितरित किया। अंत में आवा के समर्थक अधिक से अधिक हो गए।
फराह अपने शरीर को नियंत्रित करने में अधिक से अधिक असमर्थ हो गई। अपने प्रियजनों के कॉल का सामना करते हुए वह पीछे मुड़कर नहीं देख सका। इस समय फराह बेवजह गिर गई। उसकी बहन अंततः उसके बुद्धिमान पति के संपर्क में आई और उसे एक मेज पर रख दिया। उसने अपने कान में फुसफुसाया और धीरे से कुछ बोला। तुरंत कुछ गलत हो गया। जब तक मेरी बहन तौलिया लेकर आई वह अजीब होने लगी। अंधेरे में छिपी महिला आपियाओ पूरी प्रक्रिया में दिखाई दी। इस तरह वह फराह को फिर से वापस ले गया। जब वह घर पहुंचा तो वह घरेलू हिंसक आदमी को पीटने और डांटने का व्यवहार बहुत विकृत हो गया। यहाँ तक कि नौकर भी जो उसे लाया था वह भयभीत हो गया। लेकिन यह बूढ़ा नौकर पूरी तरह से बुरा नहीं था। आज रात तक राफा का इंतजार असीम नरक होगा, इसलिए वह उसे चुपके से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में पहरेदार कुत्ते ने उसे पाया। केवल इस तरह राफा को समारोह के दृश्य में रखा गया था। एक मिट्टी के बर्तन को पकड़ते हुए उसकी बहन सिर्फ बेहोश हो गई और फिर उसके पति ने महिला एपियाओ को अंतराल के लिए बुलाया। फराटो के दुखी पक्षी के शरीर ने बैल के सिर को पलट दिया। पति बेटी के टिकट की शक्ति विरासत में मिलना चाहता था। अपने दिल का आधा हिस्सा पुनः प्राप्त करना चाहता था। संकट को खत्म करने के लिए ताकत का उपयोग करना चाहती थी। उसकी बहन जाग गई और फराह के सामने खड़ी हो गई। जैसा कि सींगों को अवा के दिल में डाला गया था, इसने सीधे इस पुराने विकृत जीवन को दूर कर दिया। फिल्म के अंत में केवल फराह बच गया क्योंकि उसकी कमजोरी ने क्लीनर को मार डाला।